बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर रोहिंग्या आतंकी तैयार कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्लान भारत में रोहिंग्या आतंकियों के जरिए आतंकी वारदात करवाना है। बांग्लादेश अपने यहां रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पाकिस्तान की मदद से आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान में भी करीब 2.5 लाख रोहिंग्या हैं जिन्हें ट्रेंड कर आतंकी बनाया जा रहा है। इन रोहिंग्या आतंकियों को बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ कराने का प्लान है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या पहले से ही देश के लिए खतरा हैं। देश विरोधी गतिविधियों में रोहिंग्याओं के शामिल होने की पुष्टि होती रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा हो या फिर 2022 में हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुआ दंगा, इनमें रोहिंग्या शामिल थे। इसके अलावा भी कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी रोहिंग्याओं के शामिल होने की खबरें आई। सरकार के मुताबिक देश में 40,000 अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है। अनुमान अलग अलग भी लगाए जा रहे हैं, दावे अलग अलग भी हैं। कोई कहता है ये संख्या 1 लाख तक हो सकती है। यूपी में कोई कहता है 4 से 5 हजार, कोई कहता है 3 से 4 हजार रोहिंग्या रहते हैं। स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी करीब 1100 से 1500 के बीच में रोहिंग्याओं के रहने की बात है और दिल्ली एलजी सचिवालय की ओर से बाकायदा निर्देश दिया गया है दिल्ली पुलिस को कि आप उन अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को पहचानिए, उनकी पहचान कीजिए, लिस्ट बनाइए, जिस पर दिल्ली पुलिस ने काम की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है और सियासत दरअसल एक बड़ी वजह इन रोहिंग्याओं को शह देने के पीछे रही है। सियासी वोट बैंक इन रोहिंग्या मुसलमानों को सियासी पार्टियों की तरफ से बना लिया जाता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब मिल जाता है और फिर यही रोहिंग्या खतरा बन जाते हैं। और इनके जो रोहिंग्या शरणार्थी भाई हैं जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं, वहां से अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार उन्हें ट्रेनिंग देकर टेररिस्ट बनाकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की फिराक में है पाकिस्तान की मदद से। तो इस प्लान के बारे में आज बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ, मैप के जरिए समझाएंगे कि कैसे आसानी से बांग्लादेश इन रोहिंग्या आतंकियों के जरिए कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मुंबई तक टारगेट कर सकता है। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि इन रोहिंग्याओं को लेकर सियासत एक बड़ी वजह क्यों है इन रोहिंग्याओं के यहां बसने के पीछे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको। दिल्ली तक लेकर कैसे आए आप? अमित शाह जी लेकर आए, देश के होम मिनिस्टर लेकर आए। और फिर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट करके बताया, उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ट्वीट की हैं, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यहां पे पलक पावड़े बिछा के बता रही थी कि हम बसाएंगे उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। तो आज देश का सवाल में सवाल यही कि बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ रोहिंग्या आतंकी तैयार कर रहा है। सवाल यह भी कि भारत में मछुआरों की आड़ में क्या रोहिंग्या आतंकियों की घुसपैठ की साजिश है। आज जो 78 मछुआरे पकड़े गए हैं उड़ीसा तट पर, जो भारतीय समुद्री सीमा में घुस गए थे, 2 बाकायदा जहाज पर सवार होकर, लैला और मेघना, तो क्या ये घुसपैठ की साजिश है?
भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने अवैध रोहिंग्याओं पर यूएन मेहरबान क्यों है? यूएन का जो मानवाधिकार संगठन है वो गया है जम्मू में रोहिंग्याओं से मिलने, क्योंकि उनकी बिजली पानी हमने काट दिया, तो उन पर उन्हें दया आ रही है, वहां मानवाधिकार नजर आ रहा है। लेकिन यूएन को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता है। क्या भारत में सियासी वोट बैंक के चलते अवैध रोहिंग्याओं को शह दिया जाता रहा है, जिसके कारण ये रोहिंग्या यहां बसते रहे हैं? हम